नारायण। नहीं नहीं देवराज नहीं। परमदेव श्री महागणेश ने दुष्ट अत्याचारी तारकासुर को क्षमा नहीं किया है, अपितु उसे अपनी दिव्य शक्तियों से दंड दिया है। देवऋषि, आप तो स्वयं कह रहे थे कि परमदेव श्री महागणेश ने देवी पार्वती के पुत्र रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया है। नारायण नारायण। देवराज, परमदेव श्री महागणेश का वचन अटल सत्य है। अर्थात परमदेव श्री महागणेश भी शिव पार्वती के पुत्र होने के लिए वचनबद्ध हो गए हैं। निसंदेह देवराज। तो ऐसा उचित एवं अनुकूल अवसर पाकर भी परमदेव ने अत्याचारी दुष्ट तारकासुर को जीवित क्यों छोड़ा? वो तो अपनी इच्छा मात्र से क्षण मात्र में उस दुष्ट का वध कर सकते थे। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वार्थ व्यक्ति को कितना पतित कर देता है। स्वार्थ? किसका स्वार्थ देवऋषि? नारायण नारायण। आपका देवराज, आपका स्वार्थ। मैं ये देख रहा हूं कि आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर परमदेव श्री महागणेश के वचन का कितना अनुचित अर्थ लगा रहे हैं। विषय चाहे कोई भी हो, मुझे प्रताड़ित करना आपका स्वभाव बन गया है। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, भगवत भक्ति, प्रभु स्मरण और आराधना ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। और रहा मेरे स्वभाव का प्रश्न, तो मेरा स्वभाव हर दुखी, शोषित, पीड़ित की सहायता करने को तत्पर रहता है। देवऋषि, मैं मात्र इतना पूछ रहा हूं कि जब श्री परमदेव महागणेश ने पार्वती पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दे दिया है, तो उचित अवसर पाकर उन्होंने तारकासुर का वध क्यों नहीं किया? नारायण नारायण। देवराज, परमदेव श्री महागणेश के वचन का आप मनमाना अर्थ लगा रहे हैं। श्री महागणेश ने देवी पार्वती के पुत्र होने का वचन दिया है तथा ब्रह्मदेव ने भी तारकासुर को यही वरदान दिया है कि उसका सर्वनाश शिवपुत्र द्वारा ही होगा। यही तो मैं कहने का इच्छुक हूं देवर्षि। पार्वती पुत्र के रूप में परमदेव श्री महागणेश दिव्य अवतार धारण करने के लिए वचनबद्ध हैं। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, अभी शिव पार्वती विवाह हुआ ही नहीं तो शिवपुत्र कहां से होगा? क्या आप अपने स्वार्थवश ब्रह्म वाक्य को मिथ्या सिद्ध करने पर नहीं तुले हुए हैं? नारायण नारायण। देवराजेंद्र, तारकासुर का वध परमदेव श्री महागणेश द्वारा नहीं अपितु शिवपुत्र द्वारा होगा, ये अटल सत्य है। नारायण नारायण। शिवपुत्र होने का अटल सत्य तो तब पूर्ण होगा जब शिव पार्वती का विवाह होगा, किंतु शिव के अड़िग वैराग्य के कारण यह संभव सा हो गया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। अब तो पार्वती की तपस्या हमारे लिए चिंता का कारण बन गई है। शिव पार्वती का विवाह असंभव सा लगता है, अन्यथा शिव कामदेव को कदापि भस्म न करते। किंतु महारानी, हम पार्वती को किस प्रकार समझाएं? वो अपनी तपस्या का हट त्यागने के लिए प्रस्तुत ही नहीं है। हम विवश हो गए महारानी, हम विवश हो गए। असमय प्रवेश के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। सेनापति भूधर इसी समय आपके दर्शनों के इच्छुक हैं। सेनापति भूधर इस समय रात्रि में? दासी, उन्हें शीघ्र ही हमारे सम्मुख उपस्थित किया जाए। प्रणाम। हिमाचल राज हिमालय और महारानी मैना की जय हो। सेनापति भूधर, आपको हमारे दर्शनों की क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या हमारे राज्य की सीमाएं असुरक्षित हैं? किसी शत्रु ने हिमाचल राज्य की सीमाओं पर आक्रमण तो नहीं किया ना? असमय आपके कक्ष में उपस्थित होने का कारण कुछ और है महाराज। सेनापति भूधर,
आप निर्भय होकर अपने यहां आने का कारण बताएं। महाराज, राजकुमारी पार्वती, क्या हुआ हमारी पुत्री को? परम देव श्री महागणेश की कृपा से वो सुरक्षित है। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। किंतु किंतु क्या सेनापति? कुछ समय पूर्व दुष्ट अत्याचारी तारकासुर ने उन पर आक्रमण किया था महाराज। नहीं। राजकुमारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है महारानी। स्वयं श्री महागणेश ने उन्हें वहां से भागने को विवश किया। आज तो वे सुरक्षित हैं, किंतु भविष्य में भी वे सुरक्षित रहेंगी, इसका विश्वास कौन दिलाएगा सेनापति? महाराज, हमने वहां सुरक्षा सेना को नियुक्त कर दिया है, किंतु दुष्ट तारकासुर की वरदानी शक्तियों से आप अनभिज्ञ नहीं है। अर्थात उस शिव मंदिर में देवी पार्वती को तपस्या करने देते रहना अनुचित होगा। हाँ महाराज, इतनी रात्रि में मैं यही कहने आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरे सेनापति भूधर, अब देरी करना अनुचित होगा महाराज। हम इसी समय शिव मंदिर जाकर पार्वती को तपस्या का त्याग करने पर विवश कर देंगे। यही उचित होगा महारानी। चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पुत्री पार्वती। शिवाय। पुत्री पार्वती, ओम नमः शिवाय। पुत्री पार्वती, अपनी तपस्या को विराम दो पुत्री। ओम नमः शिवाय। अपनी आंखें खोलो पुत्री। पुत्री पार्वती, तुमने एक असंभव हठ ठान लिया है। तुम्हारी तपस्या हमारी चिंता और तुम्हारे प्राणों की संकट का कारण बन चुकी है। जिसने अपना सर्वस्व शिव चरणों में समर्पित कर दिया हो, उसके प्राणों को कैसा संकट पिताश्री? अपने हठ का त्याग कर शीघ्र हमारे साथ राजमहल चलो पुत्री। असंभव माता, असंभव। जब तक महादेव शिव शंकर स्वयं मेरे सम्मुख प्रकट होकर मुझे विवाह की स्वीकृति नहीं देते, मैं कदापि अपने तपस्या का त्याग नहीं करूंगी। पुत्री, तारकासुर तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया है। माता, यदि शिव इच्छा होगी तो एक क्या, अनेक तारकासुर भी आ जाएं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। पुत्री पार्वती, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए अपने हठ का त्याग कर दो। क्षमा प्रार्थी हूँ पिताश्री, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। यदि ऐसे ही आदेशों का पालन करवाना था तो जन्म से ही मेरे भीतर दृढ़ता के संस्कार क्यों भरे आपने? मुझे क्यों ये शिक्षा दी कि व्यक्तिगत सुख से श्रेष्ठ होता है संसार के कल्याण और प्रसन्नता का कारण बनना? क्षमा माता, मेरी तपस्या अब आपकी प्रसन्नता नहीं, संसार के कल्याण और प्रसन्नता का निमित्त बन गई है। चलो महारानी, ओम नमः इसकी बातों में सच्चाई है। शिवाय। हमें गर्व है कि हमारी पुत्री ओम नमः इतनी महान सोच रखती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः तपस्विनी, शिवाय। तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं निकलेगा। त्याग दो, ये तपस्या त्याग दो। शिवाय। हिमालय पुत्री देवी पार्वती, हम त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हैं। हम भलीभांति जानते हैं तुम किसको पति रूप में पाने के लिए ये कठोर तपस्या कर रही हो। जिस शिव को तुम अपना स्वामी बनाने की इच्छुक हो, वह भभूतधारी योग और वैराग्य की मूर्ति है। वो तुमसे कदापि विवाह नहीं करेगा। उसे विवाह की क्या आवश्यकता है? उससे विवाह करके तो तुम्हारा योग और वैराग्य खंडित ही होगा। हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। वृद्ध ब्राह्मण, आप शिवाराधना के समय आए हैं, इस कारण आदरणीय अवश्य हैं, किंतु मेरे शुभ चिंतक नहीं। हम तुम्हारे शुभ चिंतक ही हैं देवी पार्वती। इसी कारण हम अपनी तपस्या और आराधना छोड़कर इस समय बिना आमंत्रण हिमालय महल पधारे हैं। उस रुंड मुंड की माला पहनने वाले, विचित्र वेशधारी, बाघंबर धारण करने वाले
भयानक सांपों को गले में लपेटने वाले उस शिव में क्या रखा है? मुझे आपके ज्ञान, आपके ब्राह्मणत्व, आपकी तपस्या और आराधना पर संदेह है। सत्य कहें, कौन है आप? अलाख निरंजन, हमारे ब्राह्मणत्व, हमारे ज्ञान और हमारी तपस्या और आराधना पर संदेह ना करें। हम युग युगों से हिमालय राज परिवार के शुभ चिंतक ही हैं। देवी पार्वती, तुम्हारे जैसी असाधारण रूपवती, गुणवती और विदुषी राजकुमारी को पाने के लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ युवकों की होड़ लग जाएगी। ब्राह्मण देवता, हिमालय राज परिवार में अतिथियों का आदर करना एक परंपरा है, किंतु मुझे भय हो रहा है कि आज मेरे द्वारा वो परंपरा टूट न जाए। अलाख निरंजन, ना तो मुझे परंपराओं के टूटने का भय है और ना ही मैं तुम्हारे क्रोध से भयभीत हूँ। सत्य कहना मेरा स्वभाव है। तुम उस विचित्र वेशधारी शमशानवासी शिव को पति रूप में पाने का हठ त्याग दो और अपने माता पिता की प्रसन्नता का कारण बनो। वृद्ध ब्राह्मण, जिस महादेव शिव शंकर को स्वामी के रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी हूँ, उसकी निंदा कदापि नहीं सुनूंगी। मेरा क्रोध आपका अपमान करे, उससे पूर्व ही चले जाएं यहाँ से। शिव आराधना करते करते तुम्हारी स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई है। देवी पार्वती, मैंने तुमसे कहा था ना तो मुझे तुम्हारा भय है और ना ही तुम्हारे क्रोध और अपमान से भयभीत हूँ। जिस समय जो मुझे प्रिय होता है मैं वही करता हूँ। मेरा परामर्श मान ले और उस भभूतधारी विचित्र वेशधारी शिव को पाने का हठ त्याग दे। तुम अतिथि की मर्यादा को लांघ चुके हो ब्राह्मण। अतिथि मर्यादा नहीं, सत्य की निष्ठा है देवी पार्वती। हमने जो कुछ भी कहा है वही सत्य है। उस विचित्र वेशधारी शमशान में वास करने वाले, भूत प्रेतों से सेवा करवाने वाले उस शिव को पति रूप में पाकर तुम अपना जीवन व्यर्थ करने की क्यों इच्छुक हो? मूर्ख, अधम, पापी, शिव निंदक क्या तू नहीं जानता? शिव की निंदा करना ही नहीं, सुनने से भी भयानक पाप चढ़ता है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, ये वृद्ध वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं महादेव शिव हैं। ये आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेने आए हैं। आप इन्हें पहचाने और अपनी तप शक्ति से इन्हें मूल रूप धारण करने को विवश कर दें। विवश कर दे देवी पार्वती, विवश कर दे। स्वामी, अब इस लीला को त्याग कर अपने मूल रूप में प्रकट होकर मुझे विवाह का वचन दें। मेरी आराधना को सफल करें। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मैं आपको पहचान गई हूँ। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती, हम जानते थे कि हमें तुम्हारे दृढ़ निश्चय के सम्मुख झुकना ही पड़ेगा। हम तुम्हारी दृढ़ भक्ति एवं शिव भक्ति से प्रसन्न हैं। तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो स्वामी। अवश्य देवी पार्वती, हम शीघ्र ही हिमालय राजमहल में वर यात्रा लेकर आएंगे। धन्य है महादेव, जिन्होंने देवी पार्वती को वचन देकर अत्याचारी तारकासुर का वध निश्चित कर दिया। नारायण नारायण देवराज। देवराज, आपकी सोच कितनी सीमित है। क्या आपको अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता? तनिक सोचें, शिव और पार्वती का विवाह कितना रोमांचकारी होगा। संसार में कल्याण का प्रारंभ होगा, धर्म का संस्थापन होगा और अधर्म का नाश होगा। क्षमा
देवऋषि नारद क्षमा। सत्य ही मैं अपने स्वार्थ के कारण शिव पार्वती विवाह को अनदेखा करने की भयानक भूल कर बैठा। मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण देवराज, यदि आपको अपने अपराधों की क्षमा मांगनी ही है तो परमदेव श्री महागणेश से मांगे। वैसे भी इस समय आप शिव मंदिर में खड़े ही हैं। देवी पार्वती द्वारा पूजित इस शिवलिंग के आगे मस्तक झुकाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगे। भोलेनाथ आपको क्षमा कर देंगे। अवश्य अवश्य देवऋषि। क्षमा, मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मेरी तपस्या सफल हुई। पुत्री, सदा सुखी रहो पुत्री। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। आपका कल्याण हो। महाराज हिमालय एवं महारानी मैना, आप दोनों को शत शत शुभकामनाएं। देवी पार्वती, आपने अपनी कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ की विवाह हेतु स्वीकृति प्राप्त की है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपको भी शत शत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। देवऋषि नारद, मेरी पुत्री के सौभाग्य की घोषणा तो आपने पहले ही कर दी थी। आपको भी शत शत बधाई हो। नारायण नारायण। देवऋषि नारद, आप भी कहां इन वाचाल कन्याओं के मुंह लग गए। नारायण नारायण। महाराज हिमालय, युगों युगों की कठोर साधना के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे आनंद के क्षण आते हैं। ये क्षण तो अपने आप को आनंद से ओतप्रोत कर देने का है। नारायण नारायण। इसे स्वीकार करें देवर्षि। आप सदा ही हिमालय राज परिवार पर अपनी कृपा करते रहे हैं। महादेव की स्वीकृति से हम पर अनेक दायित्व आ गए हैं। आप पूर्ववत कृपा करते रहे। महारानी मैना, देवी पार्वती एवं महादेव शिव के विवाह में योगदान देना तो इस नारद का सौभाग्य होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे योग्य तो समझा। महाराज हिमालय, विवाह कार्यक्रम में आपको तनिक भी मेरी आवश्यकता पड़े तो नाम लेकर स्मरण करें। परम देव श्री महागणेश की सौगंध में क्षण मात्र में उपस्थित हो जाऊंगा। नारायण नारायण। अवश्य देवऋषि, अवश्य। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। कैलाशपति शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। महादेव, सप्त ऋषियों और देवर्षि नारद की प्रार्थना के कारण आपने देवी पार्वती को विवाह का वचन देकर हम सबको धन्य कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देने के लिए ही कैलाश आए हैं। हमारा धन्यवाद स्वीकार करें महादेव। हे शरणागतों पर दया करने वाले भगवान हर, मेरा एक निवेदन सुने। देवी पार्वती को दिए अपने वचन के कारण अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप वैदिक विधि से अपने इस मंगल अनुष्ठान को संपन्न करवाएं, जिससे आपके विवाह की विधि संसार में विख्यात होकर जन जन की प्रेरणा बने। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, वैकुंठपति श्री विष्णु, देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, सप्तऋषियों, देवगुरु बृहस्पति, देवगणों, महादेवी लक्ष्मी तथा महादेवी सरस्वती, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। आप सभी की शुभकामनाओं तथा श्री महागणेश की इच्छा से यह शुभ मुहूर्त आ गया है। ब्रह्मदेव, आपको इस मंगल अनुष्ठान का समस्त वैदिक कार्यक्रम संपादित करना है। कैलाशपति शिव शंभु, इस शुभ अवसर के वैदिक अनुष्ठान का दायित्व मुझे सौंपकर आपने महान कृपा की है। आप निश्चिंत रहें महादेव, समस्त कार्यक्रम वैदिक रीति के साथ ही संपन्न होगा।
हे भक्त वत्सल महादेव, आपने माता पार्वती को विवाह की स्वीकृति देकर अत्याचारी दुष्ट तारकासुर के वध का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आपको शत शत धन्यवाद। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। जय शिव शंकर, जय जय महादेव। नारायण नारायण। महाराज हिमालय के राजगुरु गर्ग ऋषि का कैलाश लोक में स्वागत है। परमपिता गर्ग ऋषि भगवान भोलेनाथ के विवाह मुहूर्त आदि के संबंध में विचार करने ही कैलाश पधारे हैं। परमपिता ब्रह्मा जी, मैं महाराज हिमालय तथा समस्त हिमाचल राज्य की ओर से फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी की रात्रि शिव पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर आप सब लोगों को हिमालय राजमहल में उपस्थित होने का निमंत्रण देने आया हूं। आप सब राजमहल में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। ऋषिवर गर्ग, कन्या पक्ष की ओर से आपके द्वारा निकाला गया विवाह मुहूर्त वर वधू दोनों के सौभाग्य के अनुकूल है। हम सब निश्चित समय पर वर यात्रा लेकर हिमालय राजमहल अवश्य पधारेंगे। परमपिता, मेरे द्वारा निकाले गए मुहूर्त को स्वीकृति प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया। देवादिदेव महादेव, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने समस्त परिचितों, भक्तों एवं गणों को इस मंगल अनुष्ठान में अवश्य आमंत्रित करें। ऋषिवर गर्ग, आप निश्चिंत रहे। ये संसार पिछले कई युगों से शिव विवाह के मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था। हिमालय राज ही नहीं, अपितु ये संसार युगों युगों तक महादेव की वर यात्रा का स्मरण कर रोमांचित होता रहेगा। ऋषिवर, आप परमपिता के कथन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि शिव विवाह और वर यात्रा के पश्चात संसार का हर युवक इसी प्रकार अपनी वर यात्रा निकालने की आकांक्षा रखेगा। नारायण नारायण। ऋषिवर गर्ग, हमें कन्या पक्ष के कार्यक्रमों और व्यस्त गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान है। मैं ब्रह्मदेव की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि शिव जी की वर यात्रा निश्चित मुहूर्त पर हिमालय राजमहल पहुंच जाएगी। जय शिव शंकर, जय जय महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय। ऋषिवर गर्ग, महादेव शिव एवं महादेवी पार्वती के विवाह के शुभ अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व हमें प्रथम पूज्य एवं इस संसार की अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी परम देव श्री महागणेश की अग्र पूजा करनी चाहिए। परमपिता ब्रह्मा जी, निर्विघ्न विवाह संपन्न करते हुए मैंने परम देव श्री महागणेश की मूर्ति स्थापना एवं आराधना पहले ही कर दी है। नारायण नारायण। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की जय, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय, विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश की जय, परमदेव श्री महागणेश की जय, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की जय। हिमालय राज एवं मैना रानी, विवाह मुहूर्त समीप आ गया है। कृपया कन्या को बुलाएं। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। महारानी, कृपा करके आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आइए। ओम
हे शिव शंभु, विवाह की पूर्व परंपरा के अनुसार आप हमारे कुलगुरु गर्ग ऋषि को अपने गोत्र का परिचय दें तथा कुल ग्राम आदि का नाम भी बताएं। गंग 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 गंग। हिमालय राज, ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी मूर्ता के वशीभूत होकर भोलेनाथ से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आपकी बात मुझे अत्यंत उपहासजनक लग रही है। हिमालय राज, इनके कुल, गोत्र और ग्राम का नाम तो देवता और सप्तऋषि भी नहीं जानते। इन लीला बिहारी महेश्वर को चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। नारायण नारायण। सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। देवर्षि नारद, तुमने अत्यंत समयानुकूल उत्तर दिया है। नारायण नारायण। देवी पार्वती को जन्म देने वाले हिमालय राज एवं राजगुरु गर्ग, अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे सुनकर महादेव को देवी पार्वती का कन्यादान कर दे। महाराज, लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले भोलेनाथ का कुल, गोत्र और ग्राम केवल नाद है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। यही पूर्ण सत्य है। नारायण नारायण। वर यात्रा में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, देव ऋषि नारद, हमसे महादेव जी के आदर में निश्चित ही भूल हुई है। मैं पर्वतराज हिमालय इस भूल का सुधार करने के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूं तथा अपनी पुत्री पार्वती महादेव शिव को दान देता हूं। हे सर्वेश्वर, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें तथा इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो।